जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, आपका हर एक दिन ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चुनाव करेंगे, जिस प्रकार से आप आज चुनाव करते हो। आपका आज कल का चुनाव था, आपका कल आज के चुनाव से होगा। तो ये याद रखना, आपका कल का परिणाम आपके आज के चुनाव से होगा। तो जो हमें आज चुनना है या जो परिणाम हमें कल चाहिए, उसके लिए आज हमें चुनाव करना है। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, महिमा का परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं बुद्धि की आत्मा और ज्ञान से प्रकाश देने के लिए। आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों के आंखों की ज्योति जो आपके वचन से मिलता है उसको देने के लिए। आपके लोग ये जान सके कि उनके बुलावट की आशीष उनके जीवन में क्या है। और जैसे हम वचन में जाएंगे और सीखेंगे, होने दीजिए परमेश्वर कि आपके वचन से हम ज्ञान प्राप्त कर और इस जीवन में आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। और आज का जो हमारा विषय है और वो है मनुष्य का निर्माण। जैसे हमने पिछले भाग में ये देखा था कि सृष्टि का जो निर्माण था या निर्माण का जो कार्य था, और हम देखते हैं कि जो पिछले भाग में हम देखे थे वो यह था कि हर एक वस्तु को बनाया गया, सृष्टि का रचना जो किया गया वो मनुष्य के ध्यान में रखकर किया गया था, ताकि मनुष्य के लिए रहने का स्थान बना सके और ऐसा सुंदर वातावरण जहां पर मनुष्य रह सके। और उसके प्रति जब मनुष्य के लिए बनाया गया, परमेश्वर, हम देखते हैं कि और ये भी देखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है ताकि उससे वो वार्तालाप कर सके, उसके साथ में बातें कर सके। और वो क्रिएशन, जो निर्माण का जो कार्य था, वो हमने जेनेसिस के किताब में देखा था, चैप्टर 1 में भी देखा था। और परमेश्वर ने जो सारे सृष्टि का जो रचना किया था वो मनुष्य के लिए था। और उसने जब मनुष्य के रहने का जो घर, हम कह सकते हैं स्थान, उसके लिए बनाया गया। जैसे अगर आज हम देखते हैं कि अगर हम कहीं रहना चाहते हैं या कहीं नया जगह पर रहना चाहते हैं, या माता पिता रहता है अपने बच्चों के लिए तैयार करता है, तो रहने के लिए घर बनाते हैं। सिर्फ घर नहीं, लेकिन वो इन्वायरमेंट को देखता है कि ये सही स्थान है या सही जगह है उसके लिए, तब जाकर वो घर बनाता। उसी प्रकार से मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने भी जब मनुष्य के लिए रहने का स्थान बनाया, तो उसने एक योजना को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और सब जो कार्य था वो मनुष्य के लिए था। तो हम देखते हैं कि जेनेसिस के किताब में अगर 125 में अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर और वो कहा कि इसके रहने के लिए जो जगह है वो तैयार हो गया। तो अगर पादरी आप जेनेसिस 125 पढ़ सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेली पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है, यानी कि अभी मनुष्य बना नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए सब कुछ उसने तैयार किया। सब कुछ उसने तैयार किया। और तैयार करने के बाद में एक शब्द को कहा कि सब कुछ अच्छा है। अब हम देखते हैं कि जेनेसिस 126 में क्या कहता है पादरी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेली पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब सब कुछ बना दिया तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने तरह से बनाया, कि जैसे खुद परमेश्वर है
मनुष्य उसी तरह से अधिकार रखे, क्योंकि परमेश्वर अधिकार रखता है, स्वर्ग का अधिकार, और ये पृथ्वी भी उसका है। लेकिन पृथ्वी बनाकर मनुष्य को दिया ताकि मनुष्य हर एक पृथ्वी में बनाए गए वस्तु पर वो अधिकार रखे। यानी कि जैसे आपने पढ़ा कि जो पंछी है और जो मछली है और जो रेंगने जितने वाले भी हैं, चीज जितने भी परमेश्वर जीव ने जंतु है, इस धरती पर रचा, वो सब पर शक्ति उसने सिर्फ एक मनुष्य पर दी। मनुष्य को दिया। यानी कि मनुष्य का अधिकार हर एक जीव जंतु पर था। हर एक जो परमेश्वर ने जितनी भी रचना किया सब मनुष्य को दिया ताकि वो उस पर अधिकार रखे। और फिर हम देखते हैं कि जब हम आज के जो विषय को देखेंगे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य के साथ में वो संगठन या संगति को बढ़ा सके। यानी कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को बनाकर मनुष्य वार्तालाप रखे, ना तो किसी जानवर, ना तो किसी और चीज से, लेकिन मनुष्य वार्तालाप रखे, मनुष्य के साथ में संगति रख सके। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी तरह बनाया ताकि उससे वो संगति रख सके। और जो परमेश्वर का जो परमेश्वर खुद है वो एक आत्मा है। और आज हम देखेंगे कि मनुष्य भी एक आत्मा है जो शरीर के भीतर रहता है, या शरीर जो है उसमें रहता है, हम देखेंगे। लेकिन मनुष्य ने, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने तरह बनाया ताकि उससे वार्तालाप कर सके। तो आज हम ये देखेंगे, और जब हम देखते हैं कि मनुष्य एक त्रिगुण प्राणी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य, अगर आप हमें देखते हो तो आप सिर्फ मेरे शरीर को देखते हो, पादरी को देखते हो तो आप सिर्फ पादरी के सुंदर सा जो ये शरीर है उसे आप देखते हो, चेहरा को देखते हो। लेकिन इस चेहरा, ये शरीर के भीतर जो एक आत्मा है और एक मन है, जिसे हम कहते हैं कि त्रिगुण या तीन भाग में एक मनुष्य है। तो पादरी, अगर हम देखते हैं कि जेनेसिस 1:27 के रिकॉर्ड में देखते हैं तो क्या कहता है वो? तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, अपने ही स्वरूप, अपने ही तरह। ठीक है। तो आदम जो था वो पहला मनुष्य था। फिर जेनेसिस 2:7 में क्या कहता है पादरी? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। उसी तरह से जैसे आज हम एक जीवित प्राणी हैं, उसी तरह से परमेश्वर ने शुरुआत में जैसे उसने सृष्टि की रचना की, सब करने के बाद उसने एक मनुष्य को अपने ही सांस के द्वारा उसे एक नया जीवन दिया, एक जीने का मकसद दिया। जी हाँ। तो हम देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। जितना अधिकार था, जैसे परमेश्वर अधिकार रख रहे थे, मनुष्य को अधिकार दिया ताकि वो पृथ्वी पर जो भी कुछ जीव जंतु है, पृथ्वी पर, पानी पर, आकाश के पंछियों पर, वो अधिकार रखे। लेकिन मनुष्य पाप के द्वारा उस महिमा रहित स्थान से गिरा ना। मनुष्य जब पाप के द्वारा गिर गया तो मनुष्य का जो वार्तालाप था या जो संगति था परमेश्वर से टूट गया। इसलिए जब मनुष्य परमेश्वर के विषय में या जो वो देखते हैं जीव जंतु के विषय में जब वो देखते हैं, तो वो अपने 5 जो इंद्रियां है ना, जो 5 सेंसेस है, उसके द्वारा खोजी करते हैं। और जब उसके द्वारा खोजी करते हैं तो सब सवाल का जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के विषय में जानने के लिए हमने पिछले भाग में देखा था, पहला तो धर्मशास्त्र से हम लोग को मिलता है, और परमेश्वर के विषय में जानने के लिए हमें आत्मा से जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पाप के द्वारा क्या हुआ कि जो मनुष्य था वो परमेश्वर से दूर हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि आत्मिक रूप से मनुष्य मर गया था। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। और उसका मतलब यह हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि आत्मिक रूप से मरने का मतलब यह है कि पहले परमेश्वर से वो दूर हो जाता है, परमेश्वर के जो उपस्थिति है उससे वो दूर हो जाता है। और जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया था, उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने ले लिया। तो क्या हुआ कि वो आत्मिक तौर से मर गया। और बाद में जैसे अगर हम आदम के विषय में देखते हैं तो वो 930 वर्ष तक जीवित रहा, लेकिन उसके बाद में उसका शरीर का भी मृत्यु हो गया। जो शरीर था वो मिट्टी में मिल गया। लेकिन जब मनुष्य खोजी करता है पादरी साहब, तो आत्मा में होकर खोजी करना है। तो हम देखते हैं कि इसी कारण से परमेश्वर के विषय में बताने के लिए परमेश्वर को खुद जो आत्मा है
वो देहधारी होकर आना पड़ा, और वो हुआ प्रभु यीशु मसीह का जन्म। जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, वो आत्मा था, परमेश्वर का पुत्र था, वो आत्मा था, लेकिन वो देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आकर जन्म लिया। अगर जॉन चैप्टर 1:14 में पढ़े पादरी, तो वो बतलाता है और वचन देहधारी हुआ जी, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी कि जो वचन था, जो आत्मा था, वो देहधारी होकर हुआ। तो फिर अगर हम लोग जॉन 4:24 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद बतलाता है कि परमेश्वर आत्मा है, पादरी साहब, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से। ये हमें एक, अगर हम थोड़ा सा इस स्टडी से अगर थोड़ा सा बगल होकर बातें करें, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के अगर हम आराधना करना चाहते हैं, तो हमें आत्मा से आराधना करना चाहिए, सच्चाई से आराधना करना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि कैसे हम आत्मा से आराधना करेंगे, जब जैसे मैंने पहले कहा कि पाप के कारण से मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया था। या अब जब आप ये याद रखना, जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, या कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से उसका जो मरा हुआ आत्मा वो नए सिरे से जन्म लेता है, यानी कि फिर से वो जी उठता है, जहां पर पवित्र आत्मा आकर वास करता है इस शरीर में। तो अगर पवित्र आत्मा वास करता है, तो हमारा जो आत्मा है वो नया हो गया, उसमें कोई अब पाप नहीं रह गया, उसमें कोई दाग नहीं, यानी कि अब हमें आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना है। अगर हम अपने मन की द्वारा आराधना करेंगे, अपने शरीर की सामर्थ्य से आराधना करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, अगर प्रार्थना करने के शुरू भी किया, अगर 2 मिनट्स हो गया और ऐसा लगता है कि बहुत देर सारे शब्द हमने कह दिया है, लेकिन वो सिर्फ टाइम देखते, अरे सिर्फ 2 मिनट हुआ है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के सामर्थ्य से करते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करेंगे, इसीलिए यीशु ने आकर कहा, उसने बतलाया कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने के लिए हमें आत्मा से आराधना करना है। फिर हम देखते हैं कि पौलुस हमें बतलाता है पादरी साहब कि मनुष्य जो 3 भाग का व्यक्ति है ना, त्रिगुण जो प्राणी है। फर्स्ट थेसलोनियंस पादरी 5 और 23, इसमें ऐसा लिखा है पादरी, जिसे हम देखेंगे आगे, जो विषय हम कर रहे हैं। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह हमारा पहला आज्ञा है। उसके ऊपर ला, शक्ति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। जी हाँ, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। आप फिर से पढ़ना आप पादरी साहब। वो कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, यानी कि परमेश्वर हमें पूरी रीति से पवित्र करता है, क्योंकि वो खुद एक शांति का परमेश्वर है। ठीक है। और जब हम उसकी तरह रहेंगे और उसकी शांति में रहेंगे, तो हम जरूर उसकी जो राह है उस पे चलेंगे। अगर नहीं भी, तो हमें उस पर चलने की कोशिश करना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे आत्मा, मन और देह, यानी कि मनुष्य जो है वो त्रिगुण या 3 भाग का व्यक्ति है। पहला तो है उसका जो आत्मा, जैसे मैंने कहा कि जो जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, यही आत्मा जो मर चुका था, लेकिन यीशु मसीह को अपनाने के कारण से ये फिर से जन्म लेता है। हमें मरने के बाद में नहीं जन्म लेना है, या शरीर को मरने के बाद में नहीं जन्म लेना। जन्म सिर्फ इस समय जब हम जीवित रहते हैं, यीशु मसीह को लेते हैं, हमारा आत्मा जो है, जो मर चुका था पाप के कारण से, वो जीवित होते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। तो हम देखते हैं कि आत्मा, फिर उसके बाद में मन जिसे कहते हैं, जो हमारा सोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जिससे हम विचार करते हैं, जिससे जो हम सोचते हैं,
वो मन के द्वारा होता है। और फिर जो शरीर है हमारा, जो आप हमें देखते हो, ये शरीर है, ये मिट्टी का शरीर है, लेकिन जैसे मैंने ये शेड को पहना, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो शरीर है ये एक सूट है जो आत्मा के लिए। और वो आत्मा जिसके पास एक मन है, जो सोचता है, विचार करता है, जो विचार करता है। तो जो अगर हम कहें कि एक रियल में जो सही मनुष्य अगर आप देखते हो, तो मुझे आप नहीं देखते हो जो सही मनुष्य, सिर्फ मेरे शरीर को देखते हो। सही मनुष्य आत्मा है जो पूरे परमेश्वर की तरह है। और जब वो आत्मा से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मा में होकर, और अब हम कर सकते हैं जब इस मसीह को, तो हम परमेश्वर से फिर मेल मिलाप कर सकते हैं। जिस कारण से परमेश्वर ने मनुष्य को शुरुआत में बनाया, या हम कह सकते हैं 6000 वर्ष पहले जो बनाया था मनुष्य को, किस लिए? ताकि उससे वार्तालाप कर सके, संगति कर सके, बैठकर बातें कर सके। और हम जेनेसिस के किताब में पहला देखते हैं, दूसरा में देखते हैं कि तीसरे भाग में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर कहता है कि जब उसने बगीचा में आया, आदम की बगीचा में आया, और देखता है कि सांझ का समय था, ठंड का समय था, आदम से किस लिए आया? ताकि आदम से वो वार्तालाप, संगति कर सके। लेकिन वो संगति टूट गया था। क्योंकि जैसे जब हम पवित्र आत्मा से बातें करते हैं और अपने सच्चे मन और हृदय से, जी हाँ, तो ये वचन सही कहता है हर एक जगह कि अगर जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हम सच्चाई से उसको लेकर चलें, और ये जान लें कि अगर हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। तो पवित्र आत्मा जो है उसे हमें हर समय लेना है। ऐसे नहीं कि हम आज पवित्र आत्मा से कहें कि तू हमारे अंदर है, तू जो करना चाहे करे, और जैसे ही सांझ हुई या सुबह हुई हम उसको भूल जाएं। तो हर वक्त हर जगह हमें पवित्र आत्मा को अपने संग, अपने अंदर लेकर सच्चाई से उसके जो वचन है उसमें चलना बहुत ही आवश्यक है। आप ये कह रहे हो पादरी साहब, मैं विश्वास करता हूँ कि हमें जानना चाहिए, या उस जैसे अंग्रेजी में कॉन्शियस कहता है ना, कि हमें जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर वो हमारे इस शरीर में वास करता है ना। जब उसने हमारे आत्मा को नया किया तो वो आकर यहाँ पर घर बना लिया है। उसका घर अब एक कलीसिया नहीं रह गया है ना। जैसे अब कहते हैं कि चलो हम लोग परमेश्वर की गिरजा घर में मिलते हैं, लेकिन सही स्थान वो एक्चुअली उस घर पर जहाँ चर्च या कलीसिया हम कहते हैं, वहां पर परमेश्वर का आत्मा रहता नहीं है। जब हम वहां जाते हैं तब वो आत्मा वहां पर उसका जो महिमा रहता है, दिखलाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, हमारे अंदर रहता है, ताकि हमारे जो आत्मा को नया उसके द्वारा वो कार्य कर सके, या फिर से हम परमेश्वर से वार्तालाप कर सके। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूं कि मेरा शरीर मैं नहीं हूं, मेरा मन मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा आत्मा जो है वो मैं हूं। और जो हमारा जो मन है उसको आत्मा इस्तेमाल करता है, हमारा शरीर जो है उसे आत्मा इस्तेमाल करता है। या हम ये कह सकते हैं कि वो एक साधन है जो हमारे आत्मा जो रियल जो मैं जो सही मनुष्य हूं, वो इस साधन को इस्तेमाल कर हम परमेश्वर की आराधना या जो परमेश्वर से जो करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो कितने भी जगह हम कुछ चीज ऐसे हैं जो हम भूल जाते हैं, और जो करना है हम उसे सही समय पर शायद नहीं कर सकते। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को अपने सच्चे दिल से अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा हर एक जगह हर एक समय वो हमें सही रास्ता दिखलाता है। और जो कुछ भी अगर हम भूल जाते हैं तो वो भी हमें याद दिलाता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो जैसे अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम उसको छोड़कर और इस दुनियादारी की रीति रिवाज पर चलें। जब पवित्र आत्मा हमारे संग है तो हम उसे ठुकरा नहीं सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत से जो ऐसा परमेश्वर के जो वचन में से हम लोग के जो मिलता है वो दिखलाता है कि परमेश्वर आत्मा है, और पिता जो है पिता परमेश्वर वो आत्मा है, पवित्र आत्मा खुद आत्मा है, और जो स्वर्गदूत है वो आत्मा है, और शैतान भी आत्मा है। तो क्या होता है कि मनुष्य जो है वो आत्मा को ये शारीरिक भौतिक जो कहते हैं शारीरिक रूप से
उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा। तो इसीलिए बहुत समय लड़ाई होता है। किससे लड़ाई होता है? शरीर और आत्मा से लड़ाई होता है। और बहुत समय हम देखते हैं कि लोग जब लड़ते हैं, घर पर लड़ते हैं या किसी भाई भाई पर झगड़ा हो जाता है और का नौकरी पर झगड़ा हो जाता है, इसके नहीं उसके कुछ बोल दे। अगर सही रूप से अगर हम देखें तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरोध में कभी कार्य नहीं करेगा, लेकिन उसके पीछे जो बुरा आत्मा रहता है और मनुष्य उस बुरे आत्मा को देखते नहीं है और गुस्से में आकर ओ ये इसने मुझे गाली को दी या इसने मुझे ऐसा कर दिया, इसने मेरे परिवार को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, चलो इसके भी मारे। हम शरीर और शरीर से लड़ाई करते हैं, शरीर में पीड़ा आता है, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा रहता है उसके विषय में तो जानता नहीं है। इसीलिए जब हम जानेंगे कि मनुष्य के पीछे जो आत्मा है, जो इस समय मैं बातें कर रहा हूं, जो आत्मा, जो बुरे आत्मा जो मनुष्य को अपने काबू में ले लेता है या उसके जो अपने जो विचार को देता है और दूसरे से लड़ाता है, तो क्या होता है कि जब हम इन बातों को जान जाएंगे कि आत्मा रहता है या बुरे आत्मा जो हमारे विरोध में आता है, और पवित्र आत्मा हम लोग को मदद करता है कि हम परमेश्वर के वचन में रहे और परमेश्वर के प्रेम एक दूसरे को दिखलाए। तो चलो पादरी पढ़ते हैं इफिशियंस के किताब 6, और ये थोड़ा लंबा जो इसके वचन है, लेकिन हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कैसे एक आत्मा का लड़ाई शरीर से होता है, आत्मिक लड़ाई जिसे हम कहते हैं। Yes. हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे पिताओं, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों का समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु वैसा ही उससे पाएगा। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। और सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मूल्य युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दृष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और हर समय और हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं,
जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। आमीन। आपने यहाँ अंत में आपने ये कहा कि आत्मा में प्रार्थना लगातार तार करते हैं, करना चाहिए। क्योंकि हमें आत्मा में हम जीवित रहना है। और जैसे परमेश्वर ने हमें ये बतलाया है कि परमेश्वर आत्मा है, उसने नए आत्मा को हमें दिया, अपने रूप में फिर से जीवित किया, या हम ये कैसे फिर से जन्म लिया हमने आत्मा में, हम परमेश्वर की तरह हो गया। इसीलिए हमें आत्मा में होकर चलना है जिस प्रकार से परमेश्वर चलता है। और हम ये भी देखते हैं पादरी साहब, अगर हम जाते देखते हैं कि मनुष्य अगर पवित्र आत्मा या स्वर्ग, अभी हम कह सकते हैं कि स्वर्गदूत हमारे चारों ओर है, लेकिन हम इस शारीरिक आंख से नहीं देख सकते हैं। हमें जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अपने जो स्वर्गदूत है हमारे लिए रखा है, वो हमारे साथ में, हमारे जो अगुवाई करता है वो हमारे साथ में। हम उसे अगर जानना है, हमें आत्मिक रूप से जानना पड़ेगा, आत्मिक तरह से। तो अगर हम इन सब चीजों को इस शरीर से अगर शरीर के द्वारा पहुंचना चाहते हैं, शरीर के द्वारा सीखना चाहते हैं, तो हम नहीं सीखते, इसीलिए हम फिसल जाते हैं। इसीलिए मनुष्य ये पूरे परमेश्वर का जो इतना बनाया गया, विशाल बनाया गया वस्तु है, उसे हम देखते हैं तो अपने आप को छोटा कहता है। लेकिन इन सब चीजों में मनुष्य ही था जो परमेश्वर ने बनाया ताकि उसे अधिकार रख सके। क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा जो है, जिसे हम चलते हैं, और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन उतना भी शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए कि जो हमारे आँख जो है वो देख रहे हैं, जो दुनियादारी है उसमें क्या हो रहा है, या जो हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो ये भी हमारे अंदर इतना शक्ति होना चाहिए कि हम उस जो हमारे आँख जो देख रहे हैं, या हमारे मन में जो इच्छा है, जो दुनियादारी में चल रहा है, तो उसे हम छोड़कर हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, हमें उसके सहारा लेना बहुत जरूरी है। ना कि हम अपना जो आँख है, जो हमारा आँख दिखता है, हम उसके सहारे चलें। जब हम उसके सहारे चलेंगे तो हम पवित्र आत्मा को छोड़कर सिर्फ दुनियादारी में ही चलते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी हम चलें, हमें यह जानना है कि हमारे आगे या पीछे जो कुछ भी है, हमारे अंदर एक शक्ति है, और वो शक्ति है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो हमें हर मुसीबत, हर संकट और जो भी दुनियादारी में हो रहा है उससे अलग रखेगा, अगर हम अपने सच्चे मन और हृदय से उस पर चलें तो। ये होता है पादरी, जैसे अगर नमूने के तौर पर देखें, अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो मछली ये कहेगा कि मेरा जीवन खलास हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य उसी तरह से सोचता है, क्योंकि जब वो आत्मा में नहीं रहता है या उसका आत्मा नए सिरे से जन्म नहीं लेता है, तो मनुष्य भी उसी तरह से वो विचार करता है कि ओ अगर ये शरीर या मैं मर जाऊंगा तो इसके बाद में मुझे कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य, जैसे मैंने कहा, 3 भाग के लोग हैं, तो शरीर से सिर्फ आत्मा और मन निकलता है, और शरीर, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मनुष्य सर्वदा के लिए जीवित रहता है, क्योंकि मनुष्य, जैसे आपने कहा इस विषय में, जैसे मछली बिन पानी के तड़पती रहती है, और जब वो पानी में रहती है तो उसके लिए उसका जो पूरा संसार ही उसका है। जब वो बाहर आती है तो उसे कुछ ही नहीं, वो सिर्फ जानो वो मरी हुई है। उसी तरह एक इंसान भी, कि जब तक हम जानते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम जीवित हैं, लेकिन जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं तो वो यही जानता है कि अब कुछ नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया, सिर्फ उसके आगे जो है वो सिर्फ अंधेरा है। तो मनुष्य का जो आत्मा है, मनुष्य का जो आत्मा, जो हम कहते हैं कि जो रियल मैन ना, जो रियल सही व्यक्ति है, वो मनुष्य के जो मन है और उसके शरीर को अपने काबू में करना था। मनुष्य का आत्मा जो रियल में अपने मन को और शरीर को अपने काबू में परमेश्वर के वचन के द्वारा करना था, या जिस प्रकार से परमेश्वर है उस तरह से जीवित रहना था। और ये शरीर जो है वो सिर्फ मनुष्य के आत्मा और मन के लिए बनाया गया है, उसके रहने का स्थान बनाया गया है। लेकिन जब मनुष्य इस बातों को समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या हुआ कि पाप जब हुआ, मनुष्य का जो आत्मा था वो मर गया,
जो मन है वो काबू में आ गया। जो सोचता है, जो विचार करता है, जो अच्छा लगता है, जो शैतान कहता है अच्छा है, उसके द्वारा चलने लगा। लेकिन ये सुसमाचार, जो अच्छा सुसमाचार, या हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम अंत करेंगे पादरी साहब, ये कह सकते हैं कि जो हमारा मरा हुआ आत्मा मनुष्य का, जिस प्रकार से हमने फिर से जन्म, नए सिरे से जन्म लिया, या हम ये कैसे हमारा आत्मा जो फिर से जीवित हुआ, यानी कि जो पवित्र आत्मा हमें मिला फिर, और जो परमेश्वर का जो महिमा या परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो हमें मिला, फिर हम जीवित हो गए और इस परमेश्वर से वार्तालाप या उसके साथ में संगठन रख सके। ये हुआ यीशु मसीह के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को भी अपनाए नहीं है, अगर आप फिर से परमेश्वर, जो सही परमेश्वर है, उसकी बारे में जानना है, तो आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है अपने जीवन में, और फिर परमेश्वर के वचन से देखना है। तो ये समाचार है कि हम सर्वदा के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ नहीं दिया, लेकिन उसके लिए इसने योजना को बनाया कि किससे फिर आ सके, और वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। यीशु मसीह ने हमारे पाप को लेकर मरा, और उसे जब हम अपनाते हैं तो हम भी उस स्थान पर आते हैं। आमीन। अगले सप्ताह फिर हम देखेंगे जो मनुष्य का जो इच्छा है उसके विषय में। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। धन्यवाद है अब्बा पिता, आपको हम देते हैं जो हमें आप ज्ञान से भरते हो, और आपने अपने आत्मा को दिया, ज्ञान का आत्मा को दिया है कि आपके वचन से ये सीख सके, जान सके कि मनुष्य को जब आपने बनाया, किस रीति से बनाया और किस लिए बनाया, ताकि आपसे वार्तालाप कर सके, आपके संगठन में रह सके। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जितने लोग सुनते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रेम और आपकी अनुग्रह सर्वदा बना रहे, यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो, और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी, जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.